हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर चैनल फॉर्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे डेली सिग्नल्स, वीकली सिग्नल्स, स्विंग ट्रेड, बल्कि आपको लर्निंग का मौका और एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर आपको ट्रेडिंग को समझने में, फंडामेंटल्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी और एक ऐसी कम्युनिटी हो जो कि ऑटो रन करे, तो यू आर एट द राइट प्लेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस, एवरीथिंग इज़ फ्री। आपको कुछ भी पे नहीं करना। आपकी जो रिलायंस जो कि 20-20 30 पिप्स वाले जो चीनो मीनो ग्रुप हैं उनके ऊपर से हटा दे और आपको सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर जो कि असल तरीका है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना आपको क्या है, सिर्फ ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईबी लिंक दिया है, वहाँ से आपको अकाउंट खोलना है और ट्रेड करनी है। बिकॉज दीज आर वन ऑफ द टॉप ब्रोकर्स, और जो इनके स्प्रेड वाइज, लिवरेजेस वाइज, विड्रॉल्स वाइज, दे गिव यू एक्सलेंट सर्विसेज। तो वहाँ पर आपको आईबी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप उससे जो है वो अकाउंट खोल के रब्ता करके तो आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज कर लें। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। मैं थोड़ी सी तबीयत ज़रा अभी भी डाउन है। हज कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और हरम में इस टाइम पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो असल चीज़ यही है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये जो सबसे ख़तरनाक मॉडल है, सबसे ख़तरनाक मॉडल है, ये जो 20-20 30 पिप्स के TP1 के हु हा हा बूम बूम वाले जो चैनल्स हैं, इनसे बचना। इनका एसएल जो है वो 50 60 70 पिप्स का होता है, TP1 20 पिप्स का होता है, 30 पिप्स का होता है, और ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं 100% एक्यूरेसी। दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग की जो है वो आपको तरबियत दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बिकॉज देयर वुड बी द डेज़ के जहाँ पर मार्केट सवियरली अगेंस्ट जाएगी, जहाँ पर ब्रोकर के इश्यूज आएंगे, जहाँ पर स्लिपेज के इश्यूज आएंगे, और फिर वहीं पर ये जो छोटे छोटे एसेट्स और जो छोटे छोटे टीपीज़ हैं आपका पूरा प्रॉफिट ले जाया करेंगे। आप चाहे हफ्ता लगाएं, 10 दिन लगाएं, छोटे छोटे टीपीज़ जो है वो ले जाया करेंगे। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको ट्रेड सेटअप बताऊँ, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, वो कम अज़ कम एटलीस्ट नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड, इसमें 100 पिप्स का मिनिमम TP1 होना चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और एसएल की जो है वो बात वही है कि 1:1 के हिसाब से मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा 1:2 इज़ समथिंग वेरी आइडियल। और इस तरीके से मामला है। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा से टेक्निकल फंडामेंटल्स और जो आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना, हाउ टू हैंडल द ट्रेड और मैनेज द पोर्टफोलियो, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनकी हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रेडिंग के अंदर कभी भी साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, ट्रेड हैंडलिंग, मेंटली अपना स्ट्रेंथ को हैंडल करना और लॉस बुक करना, या फिर ये है कि लॉस को जो है वो कम करने के तरीके, उस बेसिकली जो प्रेशर बना रहा होता है मेंटली जहन के ऊपर लॉस, उसको कवर करने के तरीके नहीं बता रहे होते। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होते खुद से ट्रेडिंग के अंदर। वो सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं और आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहे हैं। लेकिन व्हेन अ रियल ट्रेडर इज दिस, तो रियल ट्रेडर ऑलवेज ऑलवेज टीचेस यू हाउ टू हैंडल द ट्रेडिंग प्रेशर। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल आस्पेक्ट जितना मर्जी देख लें, फंडामेंटल आस्पेक्ट देख लें, देयर आर डेज जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, और उस टाइम के ऊपर आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपने, क्योंकि देखिए लॉस बुक करना भी मेंटल स्ट्रेंथ की निशानी है। बहुत सारी दफ़ा हम लॉस नहीं बुक करते क्योंकि हम वीक फील कर रहे होते हैं मेंटली तौर पे, कि हमें पता होता है कि यार अच्छा हमने अगर लॉस बुक किया तो शायद हम इसको दोबारा प्रॉफिट में ना बदल सकें, या फिर वो लॉस इतना ज़्यादा होता है कि हम जो है वो हमारे पूरे पूरे अकाउंट वॉश होने के चांसेस होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार 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 बताता रहता हूँ। तो कोशिश ये होती है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। दूसरा, मेरा हमेशा लर्निंग पे फोकस है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग एकेडमीज़ नहीं है जहाँ पर फिज़िकली या ऑनलाइन क्वालिटी एकेडमी जो है वो जिसे कहा जाए कि वो मौजूद नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का जो है वो सेशन निकल चुका है एक,
अगले सेशन में कुछ सीट्स रह गई हैं फिजिकल और ऑनलाइन बोथ के लिए। तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज देयर। बेसिक का कोर्स है, अभी उसके बाद जो है वो एडवांस कोर्स है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमने तो बेसिक किया हुआ, तो हमें बेसिक आता है। यकीन कर लें, एक है बेसिक की थ्योरी पढ़ना और एक है उस बेसिक को ही इम्प्लीमेंट करके जो है वो अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना लेना। अच्छा, और बहुत सारे लोग जो बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं, वो बेसिक इस तरह का है कि यकीन करें कि शायद हमारा जो फर्स्ट डे का जो लेक्चर होता है ना, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी जो एडवांस चीज़ें हैं वही हमने बेसिक के अंदर रखी हुई ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके। एंड इट हैज़ टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्रैक्टिकलिटी, एक प्रैक्टिकल फार्मूलाज आपको चाहिए होते हैं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग इज़ नॉट समथिंग अबाउट द गैम्बलिंग। तो ये चीज़ें बहरहाल हम लोग ऑफ़र आप लोगों को करते हैं। मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है, नए लोग हैं जितने भी हैं जो ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ एक प्रॉपर सेटअप को फॉलो कीजिए। डोंट डू दिस कि आप आएँ, गैम्बलिंग करें और चले जाएं। ये ऐसे फील्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ फील्ड। बहुत बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे पास आए हैं, जिन्होंने 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो लॉस किया है, जस्ट विद दिस माइंडसेट कि हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा है तो हमें नुकसान नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नुकसान सिर्फ उस सूरत में नहीं होगा जब आप अपने आप को टेक्निकली, फंडामेंटली और साइकोलॉजिकली डेवलप नहीं करेंगे, ट्रेंड नहीं करेंगे। फिर जो फॉरेन कम्युनिटी है उसमें आसानी ये होती है कि जब आप एक अकेले बैठे हुए, आप अपने लैपटॉप के आगे बैठे हुए, यू आर ऑल अलोन, और जो प्रेशर स्ट्रेस आ रहा है वो आप ले रहे हैं, आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में, इट टेक्स वीक्स एंड डेज कि आपको समझ नहीं आ रहा कुछ। लेकिन जब फॉरेस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, मार्केट को डिस्कस कर सकते हैं, तो दैट गिव्स लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस रिलीज आपका वहाँ पर हो जाता है। तो वही चीज़ होती है कि एक ऑफिस बनाओ जहाँ पर जो है वो एक ट्रेडिंग लैब है जिसके अंदर को पीसीओ लोग बैठे हुए हैं, और आप उन आपस में थोड़ा बहुत एक बड़ी जैसे कहते हैं एक 5-6 लोगों का एक सेट है जो कि गोल्ड को ट्रेड कर रहा है, 5-6 लोगों का सेट है जो नासा को ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इस सिचुएशन में बैठते हैं, ऑल्दो कि ट्रेडिंग लैब का जो है वो कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह हमने देना है वहीं पर फॉरेस्ट प्लस अकेडमी में। लेकिन वंस यू आर इन द ग्रुप तो फिर आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। मैं बार बार देखें, बहुत सारे लोगों की तरह मैं बिल्कुल एक जो है वो फिक्शनल किस्म की वीडियोस नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल ट्रेडर जो है वो आप उनको अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से शायद वो आपने अगर किसी एक्चुअल ट्रेडर्स की उसमें कंपनी बैठे होंगे तो वो शायद एक्चुअली नंबर्स और फिगर्स और उनकी बात या इंडिकेटर्स की बात करते ही नहीं है। हमेशा से आप इनको देख लीजिएगा, वो हमेशा से आपको बीइंग अ न्यू कमर सबसे पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश करते हैं, आपके रियलिस्टिक टारगेट्स को जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये एक बिज़नेस है ना, और बिज़नेस में एवरीथिंग, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट है तो इसमें आरओआई के ऊपर ही गेम होती है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, और रियलिस्टिक आरओआई दुनिया में वो हर बिज़नेस का एक ही जैसा है। तो जो रियल ट्रेडर होगा वो कभी भी आपको अनरियलिस्टिक आर वाइज 5000% प्रॉफिट, 2000% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट, इवन 100% प्रॉफिट मंथली, इस किस्म की बातें नहीं करेगा। माइंड यू दैट ये जो बातें कर रहे होते हैं ना कि जी हाँ जी हमने इतने डॉलर का अकाउंट था उसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया यार, दिस इज़ ऑल क्रैप। दिस इज़ ऑल क्रैप। इतने बड़े अगर आप उस्ताद हैं, इतने बड़े आप चैम्पियन हैं तो आपको कब का जो है ना वॉल स्ट्रीट वाले उठा के अपने पास ले जाते और आपके जो है वो पैरों को हाथ लगा रहे होते। खैर जी, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे इस आपको पता है वैसे ही थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये है कि JPY का एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं अक्सर CHF को करता नहीं हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है कल, हाई इम्पैक्ट डाटा है। JPY कल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाएगा, हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट स्ट्रेंथ दिखाएगा। प्रोडक्शन डाटा है, प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज, क्योंकि JPY जो जापानीज़ येन है उनमें उन्होंने काफ़ी जो है वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो दुनिया से डिफरेंट रखी हुई है। इंटरेस्ट रेट को उन्होंने अपना लो रखा हुआ है, क्योंकि असल चीज़ ये है कि उनको ये चीज़ इन द लॉन्गर रन फेवर करेगी। पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है और उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट जा रही है, उसका इम्पैक्ट तो फिलहाल आ रहा है कि येन जो है वो अगेंस्ट द अदर करेंसीज डी वैल्यू हो रहा है।
लेकिन इससे कोई इतना ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवैल्यूएशन मीन दैट देयर प्रोडक्ट्स आर चीपर फॉर द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली गेट एंगेज्ड इन टू देयर प्रोडक्शन लाइन्स। तो ये चीज़ है। बहरहाल अच्छा जो है वो कल थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे सकता है, पर्टिकुलरली अगर तो ये जो लेवल्स आए हुए यूएसडी जेपीवाई के और जीबीपी जेपीवाई के, तो मैं तो इसमें सिंपल आपको बता दूँ बात कि जितना ऊपर जा रहा है आप उसको सेल कीजिएगा। इवेंचुअली इस हफ्ते होपफुली आपकी ये तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में निकलनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग, क्योंकि बैंक ऑफ जापान हो सकता है वही बात है कि येन को सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन कर दे, और क्योंकि सही बात है एक दफ़ा वो एक्शन जब कर देते हैं तो फिर उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आता ज़रूर है। और शायद यूएसडी जेपीवाई के अगेंस्ट मैं जो लॉन्ग टर्म टारगेट देख रहा हूँ वो 128 का देख रहा हूँ। महीने में आता, 2 महीने में आता, ये बहरहाल आ सकता है। एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खड़ी हुई है। दूसरा सेम इज़ द जीबीपी जेपीवाई के, यहाँ पर भी एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो के मार्केट 186 तक भी जा सकती है, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर सेलिंग की एंट्रीज मिलती है, वही बात है 100-200 पिप्स की गैप है। आप अगर स्विंग पॉइंट ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ट्रेड नहीं हुई, क्योंकि देखें नीचे से जो फंसे हुए हैं लोग, इसका मतलब ये कि दे आर डूइंग द स्विंग ट्रेड। जब आप स्विंग ट्रेड करें तो फिर आप चीखें क्यों मार रहे हैं? ठीक है, स्विंग ट्रेड में तो फिर ऐसा ही होगा ना, लेकिन स्विंग ट्रेड के लेवल्स हैं कि जी ठीक है, मैं इसको 189 190 तक का एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ से नीचे आना चाहिए। अब जैसे यूएसडी जेपीवाई की बात करता हूँ मैं, अगर स्विंग ट्रेड की बात करता हूँ तो 152 का ये प्रीवियसली जो है वो कुछ महीने पहले टॉप लगा था। उस टाइम भी मैं आपको कह रहा था जिसको सेल कीजिए, बैंक ऑफ जापान इंटरवीन करेगा, हो सकता है मार्केट 148 तक भी चली जाए। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप यहाँ से अगर सेलिंग एंट्री डालना शुरू करते हैं तो दिस इज़ समथिंग, ये एरिया जो कि इतने एरिया के ऊपर आप बाइंग तो किसी सूरत नहीं करेंगे ना, यहाँ पर एक सेलिंग रियलिस्टिक अप्रोच बनती है, और जो है वो सेलिंग आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट देगी। आप इस टाइम पे इंट्रा डे ट्रेड में मोस्टली लोग जो हैं वो नहीं बैठे हुए। जब आप एसएल नहीं लगा रहे, जब आप एसएल आपके बड़े हैं, तो यू आर अ पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में आपको महीनों नेगेटिव जो है वो देखना पड़ सकता है। अगली बात करते हैं जी नैस्डैक की। 15,300 की एक रेजिस्टेंस मौजूद है। थोड़ा बहुत इसको पीएस कर सकता है, 15,350 375 तक जा सकती है मार्केट, लेकिन इट हैज़ टू इवेंचुअली रीटेस्ट द एरिया ऑफ 14,700। इसके दरमियान में मार्केट को रेंज करना पड़ेगा नैस्डैक के, क्योंकि 15,300 से अगर ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग अगर आ गई तो फिर एक नेक्स्ट टॉप की तरफ जो है वो नैस्डैक चला जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप इसको कुछ मंथ्स के लिए होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, आपके पास तगड़ी इक्विटी है, तगड़ा बैकअप है, एक तगड़ा ट्रेडिंग प्लान है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एक तगड़ा ट्रेडिंग प्लान है, तो फिर आप इसको 12,000 से लेके 16,500-17,000 की रेंज के दरमियान, बड़ी रेंज के दरमियान, मंथली रेंज, वीकली रेंज के दरमियान में आप इसको बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इनिशियल हर्डल जो है वो 15,350 की इस टाइम पे आ गई है सामने नैस्डैक की। अब ये दोबारा रीटेस्ट होगा, यहाँ से फेलियर जो है इसका दोबारा से इसको 14,700 के ऊपर लेके जाएगा। मैं बार बार पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मैं इसको कहता रहा कि जी 14,700 इज़ द TP1। जब लास्ट टाइम ये 15,300 को टच किया था उस टाइम मैंने कहा जी 14,700 इज़ द TP1, और ये अगर ब्रेक होगा, इसके नीचे कोई क्लोजिंग आएंगी तो फिर वीकली क्लोजिंग आएगी तो फिर 14,000 की तरफ मार्केट जाएगी। और वो वही हुआ कि TP1 से देखें, अब TP1 भी कितना है, 600 पिप्स का TP1 है, कोई छोटा TP1 नहीं है। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को फिर रिलैक्स रखें। उस रेंज के दरमियान में आप बाय सेल तो आप रोज़ ले सकते हैं, लेकिन जो मेन आपने अपने आप को फंसाया है, अगर आपने अच्छे लेवल्स के ऊपर बाय किया 14,700 का बाइंग की, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने उनको बाइंग का कहा कि हाँ यहाँ से बाइंग करेंगे, और यहाँ से अभी भी अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो 14,700 से एटलीस्ट एक दफ़ा फिर दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकल सकती है नैस्डैक के ऊपर। मैं मतलब आपको बड़ा क्लियरली आपको इसमें बात कर रहा हूँ। एक्सएनजी हो गया, एक्सएनजी नीचे आए तो बाय कीजिएगा, सेलिंग आई वोंट रिकमेंड। मैंने बार बार एक ही बात की, 2.2 तक आ जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बाय कीजिए, बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर है, और शायद जुलाई का एंड या अगस्त का फर्स्ट वीक
दैट वुड बी द लास्ट एरिया कि जब आप इसको लॉन्ग बायस डाल के अपनी छोड़ सकते हैं टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। देखें, एक नेचुरल सी चीज़ है, एक जिनका जो रूल है ना दुनिया का, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो चीज़ चलती है उसको आपने उसी तनाजुर में देखना है, आपने उसको उसी जो है वो वर्डिक के अंदर देखना है, उसी प्लेटफॉर्म के तहत उसको देखना है। तो ऑयल हो गया, एक्सचेंजी हो गया, ये चीज़ें कोई बात है सर्दियों में इनकी डिमांड बढ़ेगी। असल में हुआ यही है कि आजकल भी डिमांड क्योंकि बढ़ी हुई है, क्योंकि गर्मी यूरोप में एक्स्ट्रॉर्डनरी पड़ी है। तो एयर कंडीशनिंग के लिए भी वहाँ पर जो है नेचुरल गैस यूज़ की जाती है टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो चीज़ है वो उसमें यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड हुई। और ये भी अच्छा इसने पंप लिया। मैं बार बार आपको बड़े अरसे से इसको मैं बाय करने का कह रहा था। आई डोंट नो कि लोगों ने इसको बाय किया है, होल्ड किया, क्या किया। मैं अभी बात कर रहा हूँ और मैं यही बातें आपको शायद नवंबर दिसंबर में कर रहा हूँ कि मैं जून में आपको ये बातें करता। ये सेफ ट्रेड्स हैं, रिस्क फ्री ट्रेड्स हैं। मैं हमेशा आपको रिस्क फ्री जो ट्रेड होते हैं ना, लेवल्स होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ प्रॉफिट की हमेशा बात करता हूँ। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि यार अच्छा यहाँ से बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहला जो काम है ना, मेरा पहला जो मोटिव है वो ये होता है कि हाँ इसमें रिस्क एलिमेंट कितना है, इस ट्रेड के पॉजिटिव में निकल जाने के चांसेस कितने हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ें हम लोग, मैं बार बार आपको वीडियोस के अंदर भी सिखाता हूँ, अपनी ट्रेनिंग एकेडमीज़ के अंदर, कोर्सेज के अंदर यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि रिस्क फ्री ट्रेड कीजिए। रिस्क फ्री ट्रेड अगर आप लेंगे ना तो आपके दिमाग पे प्रेशर कम आएगा, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेंथ में रहोगे, अपनी डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होगी। नेगेटिव ट्रेड भी होगी तो आपको पता है कि हाँ यार ये जो लेवल है मेरा ना, ये लेवल ठीक है, इसमें दो तीन इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं, मुझे फंडामेंटली भी इसमें सपोर्ट आ रही है, ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। एक चीज़, एक ट्रेड ऐसी है कि ना उसका कोई टेक्निकल सपोर्ट बन रही है, ना कोई उसको कोई टेक्निकल साइड आपकी जो उस डिसीजन को आपको फेवर कर रही है, ना उसको कोई फंडामेंटल साइड आपकी फेवर कर रही है। तो फिर वो क्या करेगी, वो आपका दिमाग उड़ा देगी, और दिमाग उड़ेगा तो फिर आपका अकाउंट उड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ गोना हैपन। तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे से ना, सांस चढ़ जाता है थोड़ा सा। हो जाएगा इंशाल्लाह, आई एम गेटिंग बेटर एंड होता रहेगा इंशाल्लाह, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। खैर, यूरो का और जीबीपी का साइडवेज मूवमेंट रहने के चांसेस हैं, क्योंकि वही बात है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यूरो और जीबीपी बुलिश नहीं है। ऑल तो कि DXY भी प्रेशर के अंदर ही है, लेकिन फिर भी ये जो रेंज है, साइडवेज रेंज है, इसी के अंदर रहेगा मार्केट। यूरो जो है अगर वो 1.105 तक आता है, 1.108 है, ये जो एरिया है ये सेलिंग एरिया है। और नीचे से जो है वो जो आइडियली एरिया है, जो अच्छा एरिया है इस टाइम बाय का, वो 1.055, 1.065, ये बहुत अच्छा एरिया है। लोग कहते हैं कि जी शायद नहीं आएगा, भाई आएगा, आ जाता होता है, ऐसी बात नहीं होती है। जो करेंसी पेयर्स हैं थोड़े से वैसे ही ज़रा स्लो होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक का बहरहाल अपना इसका तरीका है। मुझे बहरहाल पर्सनली शायद जो है ना, को बहुत सारे जो स्लो पेयर्स हैं वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जीवीपी जो है वो वही बात है कि 1.285 का एरिया एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर अगर आपको सेल मिलती है तो 1.245 का एरिया आपका एक सपोर्ट एरिया बना। इसी रेंज के अंदर ये मार्केट फिर रही है, 400 पिप्स का ये एक जंक्शन है, इसके अंदर आप ट्रेड लीजिए। मार्केट बहरहाल ओवरऑल यही कि DXY थोड़ा सा प्रेशर के अंदर है, लेकिन द मोमेंट मैं आपको बता दूँ बात, लोग बहुत सारी चीज़ें ईजी ले रहे हैं कि रिसेशन बेस अगर डाटा आएगा, या जब जो है वो DXY USA में रिसेशन आएगी, तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद DXY बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, द मोमेंट US में रिसेशन डिक्लेयर होगा, DXY वीक नहीं होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि जो समझदार लोग होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जब रिसेशन का टाइम आता है ना, तो दे आर एट द बाइंग सीट। बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, बड़ा जो बैंक होता है वो छोटे बैंक के कोलैप्स होने का इंतज़ार करता है और उनको सस्ता ख़रीदता है। बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वो छोटे रेस्टोरेंट्स को टेक ओवर करते हैं, और वो टेक ओवर कौन कर पाता है? जिनके पास होता है कैश फ्लो। फॉरेक्स
आइडियली दुनिया का सबसे ज़बरदस्त काम क्यों है? कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि आपको देखें, आपको कोई भी काम करना है, बिजनेस करना है ना, उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा किसी फॉर्म के अंदर। कोई बिल्डिंग लेंगे, कोई ऑफिस लेंगे, कोई फर्नीचर लेंगे, स्टाफ लेंगे, हायर लेंगे, इक्विपमेंट लगेगा, आपका चीज़ें लगेंगी। ये वो इन्वेस्टमेंट होगी विच गेट स्टक। लेकिन फॉरेक्स का जो काम है, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश। आपका प्रॉफिट आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है। तो रिसेशन के टाइम पर भी यही होगा कि जिनके पास कैश होता है वो जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जैसे अब जरी बात है स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बूम कर रहे हैं। जैसे एप्पल की जो है ना, इज़ द फर्स्ट कंपनी जो कि 3 ट्रिलियन जो है वो डॉलर्स की वैल्यूएशन को क्रॉस कर गई है। तो दिस मीन्स इट्स अ वेरी बुलिश न्यूज़ बेसिकली फॉर द नास्डैक, पर्टिकुलरली नास्डैक एंड US 30 बोथ, इनके लिए बुलिश न्यूज़ है ये। लेकिन बात वही होती है कि जब जिस लेवल पर स्टॉक पहुंचता है तो प्रॉफिट टेकिंग हल्की फुल्की लाजमी होती है। ऑल दो कि एप्पल का कोई स्टॉक जो मेन स्टॉक होल्डर्स हैं दे आर नॉट गोना सेल इट, आई एम टेलिंग यू दैट। जिस तरीके से कोक के जो बड़े बड़े वो होते हैं वो सेल करते ही नहीं है, वो सेल करते ही नहीं है अपने स्टॉक्स को। तो जो तगड़े स्टॉक्स हैं जिनका पता है कि आपको जिनकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है, दे डोंट डू दैट। तो खैर सेम इज़ द केस। लेकिन ये होता है कि इट्स अ वेरी वेरी बुलिश न्यूज़ बेसिकली। अब जो चीज़ें बता रहा हूँ कि उसमें रिसेशन में क्या होता है कि आपका जो डॉलर्स इनके पास होते हैं ना, वो फिर ये छोटे छोटे बिजनेस जो कि मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, सेल्स मेंटेन नहीं हो रही थी, सेल्स नहीं आ रहा होता, कैश इनफ्लो नहीं आ रहा होता, वो फिर ढूंढते हैं कंपनीज, वो बिक जाते हैं और उनको ख़रीद लिया जाता है। ख़रीद लिया जाता है, टेक ओवर कर लिया जाता है बाय द बिगर फिश। तो जिसकी वजह से डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है। जिसके हाथ में डॉलर होगा रिसेशन में, वो अच्छे लेवल्स के ऊपर सस्ती सस्ती चीज़ें ख़रीद सकेगा। और बाद में जब मार्केट सीधी होगी तो दे मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो अगर लोग ये समझ रहे हैं कि जी US रिसेशन में जाएगा और US डॉलर DXY बिल्कुल तबाह हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने खैर आपको काफ़ी एक लेक्चर दे दिया। जो लोग समझने वाले हैं इस फील्ड को, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं फंडामेंटल्स के अंदर, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ही मशवरा। खैर आगे चलते हैं जी, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल बेसिकली रेंज के अंदर ही है। 72.3 का अगर एरिया मिल जाता है तो 72.3 तक के एरिया तक जाने के लिए ऑयल तैयार है। लेकिन इट्स अ गुड गुड सेलिंग ब्रैकेट। 72.30 से अव्वल तो हो सकता है कि यहीं से रिजेक्शन हल्की फुल्की ले जाएगा। 70.70 का जो एरिया है, मैंने आपको ये बात की थी, 70.50 70.70 एक 20 पिप्स की अच्छी ब्रैकेट है। 70.70 से ऊपर H4 कोई ओपन और क्लोज होगी तो 72.30 तक का टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन वो फिर उसके बाद 72.30 से लेके 74.50 ये एक सेलिंग एरिया। यहाँ पर फिर आपने बाइंग का नहीं सोचना, बता दूँ आपको। वहाँ पर आपने अगर सेलिंग कन्फर्मेशन बनती है, H4 के ऊपर सेलिंग कन्फर्मेशन बनेगी, तो आप ऊपर से जो है ना वो सेलिंग डालिए कि एक सिंपल ट्रेंड लाइन बन रही है, एक फॉलिंग वेज चल बन रहा है, और 4 दफ़ा नीचे जो है वो एक एरिया रीटेस्ट हो चुका है H4 के ऊपर, और फोर्थ या फिफ्थ टाइम होपफुली जो है वो ये ब्रेक हो जाएगा। नीचे से 66 का जो एरिया वहाँ से ब्रेक डाउन होगा। लेकिन हो सकता है कि जो है वो ये एक आध महीना डेढ़ ले जाए। लेकिन तब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है। देखें ऑयल मुझे क्यों पसंद है, ऑयल इसीलिए मुझे पसंद है कि ऑयल अपनी रेंज नहीं छोड़ता। ऑयल की क्वालिटी ये है कि ऑयल रेंज नहीं छोड़ता अपनी, और ऑयल उसी रेंज के अंदर रह के आपको बहुत बहुत दफ़ा प्रॉफिट देता है, और इजी प्रॉफिट देता है, और सेफ ट्रेडिंग देता है। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है। 1902 से लेके 1906, 1902 टू 1906 नीचे का एस एल लगा के अगर आपको यहाँ मिलता है तो आप बाय कीजिए अप टू द लेवल ऑफ 1937 टू 1942। ये एक एरिया अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। ये अच्छा एक सेलिंग एरिया बनेगा। ओवरऑल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के हाई चांसेस हैं, और जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा। सेलिंग आएगी आएगी। देयर विल बी द सेलर्स दैट विल ऑलवेज बी एंगेज्ड इन दैट एरिया। ओवरऑल बेरिश ट्रेंड है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए।
और ख़्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बड़े ही दिनों के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हज का मौका दिया, तो हज कंप्लीट हो गया। तो कल फाइनली जो है वो इट वाज कंप्लीटेड। आप लोगों की, सब लोगों की दुआएं, जिन जिन लोगों ने मुझे हज की मुबारकबाद दी, जिन जिन लोगों ने मुझे जो है वो ईद की मुबारकबाद दी, उन सबको ईद मुबारक। उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों के लिए मैंने काफ़ी दुआ की है। आप सब लोगों के प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहे, उनके लिए शुक्रिया। आई एम गेटिंग मच बेटर। तो यही होता है कि बंदा थक जाता है, काफ़ी होता है। अल्लाह ताला बस हिम्मत दे, और आप सब लोगों का जो है ना वो फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा एक कामयाबी दे और प्रॉफिट बनाए। शुक्रिया जी।